ट्रेड सेंटर पर आयोजित हुआ महिला रोजगार मेला। 1570 महिलाओं ने भागीदारी कर रोजगार के लिए कराया पंजीकरण। जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने दिया। आस्थाना मेमोरियल फाउंडेशन और स्टोमैन हेल्प फाउंडेशन द्वारा सिंगना स्थित आगरा ट्रेड सेंटर आयोजित महिला रोजगार मेले में मुख्य अतिथि के रूप में महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में आज 33% महिला रोजगार से जुड़ी हुई हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 37% तक पहुंच गया है। यह उपलब्धि सरकार की गुड गवर्नेंस और महिलाओं के लिए बनाए गए नीतियों और योजनाओं का परिणाम है। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा, महिला सशक्तिकरण से ही देश सशक्त होगा। रोजगार मेले में 1570 महिलाओं ने भागीदारी की और रोजगार के लिए अपना पंजीकरण कराया। कार्यक्रम न केवल महिलाओं को आर्थिक अवसर प्रदान किया, बल्कि उन्हें समाज में उनकी भूमिका और महत्व का एहसास भी कराया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं की भागीदारी ने उनके साहस और दृढ़ता को प्रदर्शित किया, जिससे स्पष्ट होता है कि वे आर्थिक स्वतंत्रता के इस संघर्ष में पूरी तरह समर्पित हैं। यह आयोजन महिलाओं को प्रेरित करने और उनके उद्यमशीलता के सपनों को साकार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। रोजगार पहल की गई है, किस तरह रहा, क्या कुछ? आज आस्थाना फाउंडेशन की तरफ से जो महिलाओं के लिए एक रोज़गार मेला आयोजन किया गया और रोज़गार मेला में लगभग 1500 जो सूचना प्राप्त हुई, तो 1500 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन किया है। बेसिकली ये मेला है कि महिलाओं को आज रोज़गार मेले से उद्देश्य है कि महिलाओं को वर्क फोर्स है और डिफरेंट सेक्टर्स हैं आगरा में, जो इंडस्ट्रीज़ है उस सब में इन्वॉल्व करने के लिए उनको आज इनके द्वारा किया गया था। इनकी तरफ से जो प्रयास किया गया है, इसका सराहना की जाती है। एंड आने वाले दिनों में और जैसी ये रोज़गार मेला होनी चाहिए, ताकि ना ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मेला होगा, स्पेशली महिलाओं का, तो एक महिलाओं को इकोनॉमिकली एम्पावर करने में बहुत मददगार होगा। अरे क्योंकि आप सब जानते हैं कि महिला एक फैमिली की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट कड़ी है और समाज फैमिली एक समाज की इम्पोर्टेंट नींव है, एक तरफ से इम्पोर्टेंट फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। तो इसीलिए जो इन्होंने आज आस्थाना फाउंडेशन की तरफ से आज इन्होंने ये जो कार्यक्रम कराया है, ये आने वाले दिन में ये आगरा के लिए और महिलाओं के लिए स्पेशली मददगार होगा। थैंक यू। सर, प्रशासन की तरफ से भी कुछ प्रशासन की तरफ से नहीं समझा। प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं, इसमें देखिए आज के टाइम पे गवर्नमेंट का रोल फैसिलिटेशन का है। जो फैसिलिटेशन जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो भी है उस सब में जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे महिलाओं के लिए है चाहे अन्य कोई भी इंडस्ट्रीज़ हो, उसको फैसिलिटेशन किया जाएगा एंड उसको मदद कर दी जाएगी। थैंक यू। मेमोरियल फाउंडेशन की पहल। देखिए, मुझे लगता है कि आगरा में आज एक महिलाओं के लिए रोजगार के लिए एक नई दिशा दी गई है और एक उनकी महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए कि घर घर हर फैक्ट्री में, हर इंडस्ट्री में महिलाओं की कम से कम 50% भागीदारी हो। ये ऐसे उद्योग है आगरा में, जैसे जूता उद्योग हो या फिर वो गारमेंट उद्योग हो या फिर हैंडीक्राफ्ट उद्योग हो, इसमें 100% महिलाएं काम कर सकती हैं और महिलाएं को विरासत में मिला हुआ है। ये महिलाएं ज्यादा निपुण है। अब तक फैक्ट्रीज का एटमॉस्फेयर कहें या फिर एक सुरक्षा का वातावरण जो नहीं मिल पाता था, उसकी वजह से ये संख्या बहुत कम है। अगर यही काम साउथ में जब हम देखते हैं तो यही काम 85-85% महिलाएं कर रही हैं और यहाँ पर महिलाओं की संख्या लगभग नगण्य है। ये यहाँ से आज से प्रयास किया गया है महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा उनकी भागीदारी हो, उसके लिए यहाँ एक मेले का आयोजन किया गया। उनके भोजन की व्यवस्था की गई, उनको मोटिवेशन की व्यवस्था की गई, उनको अनेक तरह के गुण दिए गए, किस तरह से अपना प्रशिक्षण करके कि न केवल उद्यमों में एक उद्यमी भी बन सकती है, न केवल सिर्फ उनको नौकरी करनी है, नौकरी के साथ साथ देख करके खुद अपने घर में उद्यम शुरू कर सकती है, छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री कर सकती है। आज ऑनलाइन व्यवस्था है, आज अब ई कॉमर्स के माध्यम से देश के किसी भी और पूरे विश्व के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं कि घर घर से एक नया स्टार्टअप शुरू हो सकता है, घर घर से नया रोजगार शुरू हो सकता है और वो तभी होगा जब महिलाएं घर से निकलेंगी, फैक्ट्रियों में पहुंचेंगी, काम करेंगी, देखेंगी, उनका विजन बनेगा और यही प्रयास आइडिया फाउंडेशन ने किया है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद। जो
आयोजन हुआ महिलाओं के लिए, कैसे रोजगार का क्या क्या जानकारी? देखिए, आज बड़ी संख्या में महिलाओं ने यहाँ प्रतिभाग किया और आवेदन दिया है। उसमें हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएट और टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित महिलाएं थी। और जैसे ही हमारा डेटा जो है करीब 1500 नंबर में महिलाओं ने यहाँ पे आई हैं, बड़ी संख्या थी। उसका डेटा बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और जैसे ही हमारा डेटा तैयार हो जाएगा उस हिसाब से हम उनकी रुचि के आधार पर और उनकी योग्यता के आधार पर उनको आमंत्रित करेंगे। और बाकी हमारी शू इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, कपड़ा इंडस्ट्री है, उसमें उनको समायोजित करने की कोशिश करेंगे। तो काफी महिलाएं हैं जो जहाँ पे नहीं पहुँच पाई हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, देखो आने वाले टाइम में हम लगातार ऐड देते रहते हैं, तो और भी देंगे। और जो महिलाएं आ गई हैं, पहले 1500 नंबरों पे बात कर लेते हैं। अब एक बार ये हो जाएगा, फिर दोबारा से उन्हें आमंत्रित क्या करेंगे। महिलाओं को घर पे भी कुछ रोजगार दिया जाएगा आपकी तरफ से? देखिए, हमारी इंडस्ट्री में रोजगार तो दिया जाता है, लेकिन पहले हम उन्हें ट्रेंड करते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। अगर वो ट्रेंड हो जाएंगी, सीख जाएंगी, तो हो सकता है वो घर पे भी काम करने के लिए कहेंगी, तो घर पे भी हम कुटीर उद्योग में उन्हें मदद कर पाएंगे। आज ये रिया फाउंडेशन द्वारा स्टोनमैन परिवार ने एक महिला रोजगार मेला का आयोजन किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि हम सबको भी, मैं भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मेरा जूते का एक्सपोर्ट का काम है और मैंने देखा है जो फिनिश एक जूते का अपर सिलने में महिला दे सकती है वो पुरुष दूर दूर तक नहीं दे सकता। तो मैं खुद चाहती हूँ, हम लोग जूता की इंडस्ट्री वाले सब कुछ चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े, आए, सिलाई के काम करें, हमारे अपर सिल के दें। और आप मानोगे नहीं, उनका जो रिजेक्शन रेट है हमारे जूते का वो कम हो जाता है महिला के आने से। तो मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आए। फॉर्म आज रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर गए हैं 1500। अब जैसे ही वो सेग्रीगेट होंगे हम तक पहुंचेंगे और हम ग्रैब करने वाले हैं। आपका जो सपना था वो साकार होना यार, क्या कहना चाहेंगे? सपना तो साकार हुआ, क्योंकि मैं जब खुद बैठती हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में तो मैं देखती हूँ और ड्रीम करती हूँ कि ये मेरे फ्लोर पे जितनी मशीन है, अगर 100 मशीन है तो इसके अंदर अभी 15 ही में ही क्यों महिलाएं हैं, 100 में महिलाएं होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात है, अब वो ओपनली हमसे बात करती हैं। हमने उनको सुनिश्चित किया है कि कोई वैसे भी अब तो कोई ऐसे परेशानी का विषय ही नहीं है। कनेक्टिविटी रोड्स की अच्छी है, गांव से रोड की बसेस अब लग गई हैं, सब फैक्ट्री में आती हैं और सुनिश्चित करती हैं कि वो उनको सही सलामत घर पहुंचाएं। दूसरी बात, हम मेडिकल कैंप्स करते हैं वहाँ पे अपने बच्चों की समस्या, महिलाओं की कोई समस्या होती है, हम उसको भी पूर्ण करते हैं। मैं खुद एक मेडिकल इंडस्ट्री से हूँ, एक मेडिकल फ्रेटर्निटी को बिलोंग करती हूँ, तो मेरे लिए बहुत सुविधा हो जाती है कि उनको एक कन्विंस करना, उनको एक काउंसलिंग करना मेडिकल की।